बिल्कुल ठीक है, इस तरह की खबरें आ रही हैं। और जो अभी हमने समय बताया था, जो 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 हम लोग बता रहे थे, जो खबरें आ रही थी इस तरीके की, 3 बजे वो राज्यपाल से मिलेंगे, 3 बजे वो राज्यपाल से वहाँ मिलेंगे। और एक और भी खबर आ रही है, एक चौंकाने वाली खबर भी हो सकती है कि वो राज्यपाल से मिलकर राष्ट्रपति शासन की सिफारिश भी कर सकते हैं। अगर ऐसा वो करते हैं तो 100% ये साबित हो जाएगा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी की गोद में खेल रहे हैं। विनोद गुप्ता हमारे सहयोगी चंडीगढ़ से जुड़ गए हैं। विनोद, एक खबर और आ रही है कि कैप्टन अब 4 बजे इस्तीफा देंगे। एक खबर यह है, एक खबर आपने जो बताई हमें कि वो 3 बजे राज्यपाल से मिलेंगे, इस्तीफा देंगे। लेकिन एक खबर विनोद और आ रही है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जब राज्यपाल से मिलेंगे तो वो राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकते हैं। यानी वो कांग्रेस का खेल बिगाड़ सकते हैं कि चुनाव के दौरान या चुनाव तक कांग्रेस के हाथ में पंजाब की कमान न रहे, वो कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से बीजेपी के हाथ में, केंद्र में चली जाए। अगर वो ऐसा करते हैं तो क्या यह साबित नहीं हो जाएगा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी की गोद में खेल रहे हैं या बीजेपी के हाथों में खेल रहे हैं? विनोद गुप्ता, साफ तौर पर लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी की गेम जो है वो मुख्यमंत्री के रूप में कैप्टन का खेल रहे हैं। और यही कारण है कि 3 बजे जब वो राज्यपाल से मिलेंगे तो कहीं ना कहीं या तो इस्तीफा देंगे और साथ के साथ और राष्ट्रपति शासन की बात करेंगे। जी नहीं, अभी हमने देखा, तस्वीर हमने देखी एयरपोर्ट की, नवजोत सिद्धू बड़ा उत्साहित नजर आ रहे थे। और अजय माकन, मुझे जहां तक सूचना है कि पर्यवेक्षक के रूप में अजय माकन पहुंच रहे हैं, जो मैं पहचान पाया, थोड़ा सा एक झलक मिली केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में। अजय माकन, बिल्कुल हमारे सहयोगी हमें ईपी से बता रहे हैं कि नहीं अजय माकन है, आप ठीक बोल रहे हैं, आपने सही पहचान की। तो जाहिर सी बात है कि हम लोग पॉलिटिकल लोगों को पहचान लेते हैं कौन क्या कर रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अजय माकन केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में पहुंच गए हैं वहाँ। जैसा मैंने अभी कहा था, हमारी सहयोगी अच्छा इस पर मुस्कुरा रही थी, मैंने कहा जाए उत्तर प्रदेश में जब देखो आते हैं ना तो दूल्हा शर्माता रहता है। तो हमें लग रहा है इस समय जो दूल्हा बनने वाले लोग हैं वो इधर उधर मेकअप लाली टिकुली कर रहे होंगे कि भाई कैसे, यानी कि पॉलिटिकल भाषा में ये कहा जाए कि कुर्ते सिलवा रहे होंगे या कुर्ते बंद रहे होंगे, जिसको शपथ लेनी। कई लोग हो सकता है कि तैयारी कर रहे हो। लेकिन जहां तक मुझे खबर है कि सुनील जाखड़ चीफ मिनिस्टर हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो एक और खबर विनोद गुप्ता ने बता दी कि अब अगर राष्ट्रपति शासन की सिफारिश उन्होंने कर दी तो ये भैया बीजेपी है, वहां फिर कांग्रेस की चलने वाली नहीं है। वहां बिल्कुल ये मान लीजिए कि तय है कि फिर वो कमान बीजेपी के हाथ में रहेगी और बीजेपी अपने हिसाब से वहां चुनाव कराएगी। तो जाहिर सी बात है कि अब इसमें देखना होगा कि संविधान की बात कहीं आएगी। हो सकता है यह मसला कोर्ट तक चला जाए, क्योंकि कैप्टन को लगा कि अगर हम नहीं खा रहे हैं तो फिर हम लात मार देंगे, हम सत्ता को फिर इधर गिरा देंगे ताकि आप उसकी मलाई कोई खाने ना पाए। तो अगर ऐसा करते हैं, कैप्टन पहले भी ऐसा कर चुके हैं, अपने तेवर दिखा चुके हैं, कांग्रेस पार्टी छोड़ चुके हैं और दोबारा वो आए थे। तो ऐसा नहीं कि कोई अप्रत्याशित है, वो बहुत तेवर वाले जिद्दी मुख्यमंत्री हैं और जिद्दी नेता हैं। लेकिन अब जनाधार उनका कम हो रहा है। यही वजह है कि कांग्रेस आला कमान ने उनको हटाने का साहस कर लिया। साहस मैं शब्द प्रयोग करूंगा क्योंकि एक समय हुआ करता था जब इंदिरा गांधी, राजीव गांधी तक वो समय रहा, जैसे आज अमित शाह और नरेंद्र मोदी फैसला कर लेते हैं कि जिसको आना है वो इन, नहीं आउट, रूपानी आउट, त्रिवेंद्र सिंह आउट, तीरथ रावत आउट, येदियुरप्पा आउट। इसी तरह कभी इंदिरा गांधी इस तरह के निर्णय करती है। मैं आपसे जानना चाहूंगी, मतलब ये मुझे पर्सनली ये चीज जाननी है कि बीजेपी और कांग्रेस तो है ही है, टक्कर की पार्टियां हैं, लेकिन अब आम आदमी पार्टी भी पंजाब में अपनी पैठ बना रही है। और अभी हाल फिलहाल में उन्होंने जो है सेखवा से मुलाकात भी करी थी, शिरोमणि अकाली दल। अब जब ये ऐसी सियासत हलचल सामने आ रही है, वोट का बंटवारा साफ दिख रहा है कि कौन किसके खेमे में जाने वाला है, अब आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं इसका फायदा मिल सकता है? नहीं अक्षय, आम आदमी पार्टी का अपना अधिकार है जी। वो उसका वो किसी से मिल सकती है, लोकतांत्रिक अधिकार है। किसी भी राज्य में कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी राजनीतिक व्यक्ति किसी से मिल सकता है, वो सारी बातें हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी के जो कन्वीनर है अरविंद केजरीवाल, वो बाकायदे चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुके हैं कि आम आदमी पार्टी का जो चेहरा होगा वो कोई सिख होगा, गैर सिख नहीं होगा। ये तय हो गया। तो सिखों पर डोरे डाल रहे थे। एक समय अरविंद केजरीवाल बहुत तारीफ कर रहे थे नवजोत सिद्धू की। उन्हें ऐसा लग रहा था कि सिद्धू किसी न किसी तरह से आपके पाले में आ जाएंगे जी। लेकिन कांग्रेस ये कतई नहीं चाहती थी कि पकी पकाई हांडी कोई दूसरा खा ले। इसीलिए उन्होंने सुनील जाखड़ को मनाया कि वो अध्यक्ष पद
पे वो लेकिन कंप्रोमाइज कर केजरीवाल का सोचना गलत नहीं था, क्योंकि अगर देखा जाए तो नवजोत सिंह सिद्धू ने कई बार पार्टी बदली है, वापसी करी है, पार्टी बदली है, वापसी करी है। नहीं, निश्चित तौर पर कई बार यूं कहे कि बीजेपी से वो कांग्रेस में आए हैं, बाकी एक दल बदल उनका हुआ पूरे राजनीतिक जीवन में। भारतीय जनता पार्टी पहले क्रिकेटर थे, क्रिकेटर के बाद जैसे ही वो राजनीति में आए तो भारतीय जनता पार्टी में लंबे समय तक रहे, लेकिन जब उनकी सीट से स्वर्गीय अरुण जेटली को चुनाव लड़ाया गया, वो उनको बात खल गई। उन्होंने साफ कहा था कि हम लड़ेंगे तो अपनी सीट से लड़ेंगे, वरना आप चुनाव ही नहीं लड़ेंगे, और नहीं लड़े वो, और वो खुंदक रही कि उन्होंने पार्टी छोड़ दी, और फिर भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर वो कांग्रेस पार्टी में आ गए। कांग्रेस में उनको बराबर हाथों हाथ लिया गया, सम्मान दिया गया, सारी चीजें रही, लेकिन वो लगातार कैप्टन पर सवाल उठा रहे थे कि कैप्टन को हटाओ, कैप्टन को हटाओ, और वो चाह रहे थे कि उनका कहीं एडजस्टमेंट हो जाए। जाहिर सी बात, उनकी इच्छा मुख्यमंत्री बनने की रही होगी, है अभी भी, लेकिन फिर पीसीसी चीफ के रूप में उनका एडजस्टमेंट हुआ। जैसे ही पीसीसी चीफ के रूप में, यानी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में जैसे ही उनका एडजस्टमेंट हुआ, उन्होंने तमाम कार्यकारी अध्यक्ष बना दिए। उनके सलाहकारों को लेकर बड़ा विवाद हुआ, बवाल हुआ पंजाब में। पंजाब गर्म है, और सिद्धू एक तरीके से अपनी ही सरकार के लिए विपक्ष बने हुए थे। पंजाब में जो बादल हैं, या जो बीजेपी है, या जो आम आदमी पार्टी है, वो अक्षय उतना विरोध नहीं कर पा रहे थे कैप्टन का, सिद्धू जितना विरोध कर रहे थे। एक राजनीतिक, कई जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, उनसे मेरी बात हो रही थी, मैंने पूछा भाई ये क्या मसला है, तो उन्होंने कहा कि ये एक आज मॉडर्न पॉलिटिक्स का एक कंपोनेंट है। मॉडर्न पॉलिटिक्स में अगर पार्टी के अंदर ही विपक्ष मिल जाए तो जो पार्टी का जो नाराज वोटर होता है ना, वो उस धुरी में आकर टिक जाता है, तो पार्टी को बड़ा नुकसान नहीं होता है। ये हो सकता है कि कोई स्ट्रैटेजी ही हो आपस में कांग्रेस पार्टी की, हालांकि सिद्धू के लेवल पर ये ऐसा नहीं, लेकिन ये एक संयोग से ऐसी स्ट्रैटेजी के रूप में ये नजर आया कि जो नाराज लोग थे, जो 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 स्थितियां बनी वहां पर, जो सिद्धू ने चीजों को मैनेज किया, वो सारी चीजें आगे बढ़ी। और सिद्धू के जो समर्थक थे, यानी जो अमरिंदर के विरोधी, या जो एक पार्टी के अंदर विपक्ष की भूमिका जो नजर आ रही थी, उसको लेकर वहां पर एक धुरी बनी और सारे लोग वहां पोलराइज हुए। उसी का परिणाम ये है। एक खबर और आ रही है, हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि कांग्रेस आला कमान ने साफ कह दिया है कि जो अमरिंदर की बुलाई बैठक में 2 बजे, मुझे लगता है कि 2 बज गया, लेकिन बैठक 5 बजे एक बैठक शायद बुलाई है अमरिंदर ने, जो 2 बजे था उसको शायद बढ़ा दिया है, आगे बढ़ा दिया है। आला कमान ने साफ कह दिया है, उसी समय अमरिंदर ने बैठक बुलाई है, उसी समय विधायक दल की बैठक होनी है, जैसी खबरें आ रही। तो साफ तौर पर आला कमान ने इस बात को कह दिया है कि उस बैठक में जो जाएगा उसके खिलाफ पार्टी कार्रवाई करेगी, अनुशासनहीनता उसे मानेगी। तो मुझे लगता है बहुत गिने चुने लोग उस बैठक में होंगे। जी बिल्कुल। सूत्रों के हवाले से अब खबर आई है कि पार्टी ने अमरिंदर सिंह की बैठक में सभी नेताओं को जाने से मना कर दिया है, तो इसका कहीं ना कहीं एक असर दिखेगा, जहां जब वो बैठक करेंगे तो लोग नहीं पहुंचेंगे, नेता नहीं पहुंचेंगे। और इसी पर हम बात कर रहे थे, जहां आज एक पंजाब में काफी बड़ी सियासी हलचल देखने को मिली है। दुर्गेश जी, आपसे एक और चीज जानना चाहूंगी मैं, ये कि वोटों का तुष्टीकरण लगातार चल रहा है, जैसे जैसे चुनाव आ रहे हैं, एक पूरा ध्रुवीकरण किया जा रहा है वोटों को लेकर। अब ये खबर सामने आई थी अभी थोड़ी देर पहले, जब हम बात कर रहे थे हमारे ब्यूरो चीफ से, तो विनोद गुप्ता ने खबर दी थी कि जो 40% वोट है वो हिंदू है, और कांग्रेस कहीं ना कहीं हिंदू कार्ड खेल रही है। लेकिन जो 60% वोट बैंक जो बचा हुआ है, उसके लिए क्या तुष्टीकरण या जो है ध्रुवीकरण किया जाएगा, या क्या रणनीति उसके लिए तैयार की जाएगी? नहीं, कांग्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, कांग्रेस को वहां पर कांग्रेस एक दौर में ऐसी पार्टी थी कि उसको दलित, मुस्लिम, सिख सब वोट मिलता रहा है। और पंजाब में आप उत्तर प्रदेश जैसा हिंदुत्व, हार्ड लाइन हिंदुत्व नहीं देख सकते, वहां होगा भी कभी नहीं हुआ आज तक वहां पे। तो एक जो ये चंक बचा हुआ था कि जो वहां का जो गैर सिख जो वोटर था वहां पर, उसको अभी तक कहीं किसी दल में कोई उस तरीके का कोई तवज्जो नहीं मिल रही थी। कांग्रेस की आज जरूरत थी, क्योंकि उनके यहां कलह बहुत थी, तो उन्होंने बलराम जाखड़ के बेटे सुनील जाखड़ का नाम आगे करके वो चेहरा प्रस्तुत कर दिया। ये इसमें रणनीति भी हो सकती है और उनकी मजबूरी भी हो सकती है, क्योंकि सुनील जाखड़ के अलावा फिर कोई ऐसा चेहरा नहीं दिख रहा है सिख जो इतना बड़ा चेहरा हो जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़े। सिद्धू के अलावा कोई इतना बड़ा सिख चेहरा वहां दिख नहीं रहा है फिलहाल, जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़े। और सिद्धू को बनाने का मतलब है उनको बहुत ज्यादा तवज्जो दे देना। वे 4 साल पहले अगर मुख्यमंत्री बनाकर उनका चेहरा लड़ जाएंगे तो कांग्रेस ने इसे रिस्क समझा, फिर बहुत सारे लोग नाराज हो जाएंगे, एक बहुत बड़ा धड़ा नाराज हो जाएगा। इसलिए सुनील जाखड़ शुरू से कांग्रेस में है,
कभी इधर से उधर नहीं गए, उनके पिताजी जीवन भर कांग्रेस में रहे, और जाखड़ परिवार का पूरे पंजाब में एक अपना रसूख नहीं कहेंगे, उनका एक प्रभाव है जी। एक प्रभावशाली नेता हैं और किसान नेता हैं, सबसे बड़ी बात। और पंजाब है किसानों की धरती है जी, किसानों की भूमि है। तो पंजाब में देखेंगे कि जो स्थितियां बन पड़ी हैं वो किसानों को लेकर, और किसान आंदोलन कर रहे हैं। तो एक किसान नेता को मुख्यमंत्री के रूप में, जो वास्तव में सही मायने में किसान नेता है, उसको देखने का मसला है। एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, अच्छा मुझे लगता है आपसे भी वापस जुड़ेंगे, लेकिन एक बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है, जहां पंजाब सियासत से जुड़ी ये बड़ी खबर है। लगातार के न्यूज इस पर नजर बनाए हुए और हम आपको लगातार दिखा रहे हैं पंजाब में क्या कुछ चल रहा है। और सूत्रों के हवाले से अब ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां कैप्टन अमरिंदर सिंह बना सकते हैं नई पार्टी। एक बहुत बड़ी बात सामने आ रही है, अभी हम इसी पर चर्चा कर रहे थे और अब ये सामने आ रही है खबर कि कैप्टन अमरिंदर सिंह एक नई पार्टी बना सकते हैं, नई पार्टी का गठन कर सकते हैं। आपको बता दें उनसे आज इस्तीफा लिया जाना है, 3 बजे उनकी राज्यपाल से मुलाकात है इसी को लेकर। और सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां कैप्टन अमरिंदर सिंह अब एक नई पार्टी बना सकते हैं, नई पार्टी का गठन हो सकता है। आपको बता दें आज 3 बजे राज्यपाल से कैप्टन अमरिंदर सिंह की मुलाकात है, हो सकता है वहां पर उनसे इस्तीफा लिया जाए और उसके बाद 5 बजे तक सब कुछ साफ तौर पर सामने आ जाएगा कि आखिर क्या निर्णय लिया गया है और आगे क्या कुछ होने वाला है। बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह अब नई पार्टी बना सकते हैं और इसी पर हम बात कर रहे हैं, लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं। और पंजाब की सियासत से बड़ी खबर है तुर्गेन जी, एक बड़ी खबर जो है हमने अभी ब्रेक करी है, ये कि अब अमरिंदर सिंह एक नई पार्टी बना सकते हैं। अभी तक हम अटकलें लगा रहे थे कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, खबरें हम लगातार दिखा रहे थे, लेकिन अब एक बहुत बड़ा बयान और एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है नई पार्टी के गठन। अच्छा, अभी 10-15 मिनट पहले हमने इस बात को बहुत दमखम के साथ, पूरे यकीन के साथ कहा था कि अमरिंदर सिंह पार्टी भी बना सकते हैं जी। और वो खबरें आ रही हैं कि वो पार्टी बना सकते हैं। एक रास्ता ये था कि बीजेपी में शामिल हो जाए, जैसा भी चर्चा हम लोग कर रहे थे कि क्या बीजेपी की गोद में खेल रहे हैं। अगर वो राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करते हैं तो ये तय हो जाएगा कि बीजेपी की गोद में खेल रहे हैं। एक प्लान ये हो सकता है, जो आप ये खबर आ रही है, जो आप खबर दिखा रहे हैं कि नई पार्टी बना सकती है, इस पर हम चर्चा कर चुके हैं कि एक विकल्प उनके सामने नई पार्टी बनाने का भी है। एक ये है कि वो भगवा पटका पहनकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएं और काम करें। एक विकल्प ये हो सकता है कि वो अपनी नई पार्टी बनाएं और उस पार्टी का अलायंस भारतीय जनता पार्टी के साथ में करें और फिर चुनाव में जाएं। तो जाहिर सी बात है बीजेपी और जो एनडीए में शामिल हो जाएं और उसके साथ में चुनाव लड़ें। जब राष्ट्रपति शासन होगा तो जाहिर सी बात है कि आप वहां देखेंगे कि बीजेपी की कमान वहां रहेगी जी, तो बिल्कुल इसको लाभ मिलेगा ही उनको। बीजेपी लगातार सेंधमारी कर रही है, कह सकते हैं, क्योंकि इससे पहले उत्तराखंड में भी उन्होंने सेंधमारी करके जो है कांग्रेस के नेता अपने दल में ले लिए थे और अब ये खबर सामने आ रही है जहां अमरिंदर सिंह एक नई पार्टी बना रहे हैं। तो आपका कहना बिल्कुल ठीक बात है कि हो सकता है कि जो है भगवा धारण करके बीजेपी हो जाए और हो सकता है नई पार्टी भी फॉर्म हो जाए। हाँ, निश्चित तौर पे वही बात है, वही बात जो आप कह रही हैं, वही बात मैं भी कह रहा हूं कि एक 2 रास्ते हैं, या वो सीधे पटका पहन लें अमित शाह या कोई बहुत बड़ा नेता नड्डा अमित शाह मिलकर उनको भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को कोई गुरेज नहीं, वो बिल्कुल बाहें फैलाए हुए कांग्रेस के नेताओं के लिए। और अगर आप देखें जितने भी भारतीय जनता पार्टी में सरकारों में हैं या जितने बड़े चेहरे हैं आज की डेट में, वो हर प्रदेश में वो सब कांग्रेस से इंपोर्टेड लोग हैं। तो ऐसा नहीं, और बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां इनके पास नेता नहीं थे, इन्होंने कांग्रेस के नेता इंपोर्ट किए, पूरी की पूरी सरकार इंपोर्ट कर ली। गोवा में देखिए बनी बनाई सरकार इंपोर्ट कर ली, मणिपुर में सरकार इंपोर्ट कर ली। तो इंपोर्ट करने में भारतीय जनता पार्टी का संगठन माहिर है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। वो अपने तर्कों से, अपने वादों से वो नेताओं को कन्विंस कर ले जाते हैं और ये काम कांग्रेस नहीं कर पाती है, इसीलिए वो पार्टी सिकुड़ती जा रही है, भारतीय जनता पार्टी का विस्तार हो रहा है। ये बहुत कटु सत्य है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमने बताया कि अमरिंदर इस्तीफा देंगे और अगर वो चुपचाप इस्तीफा देकर चले जाते हैं, नई पार्टी का ऐलान करते हैं, तो फिर आप मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी से उनकी कोई दुरम्भ संधि नहीं है। और अगर वो राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करते हैं और ये कहते हैं कि भाई राष्ट्रपति शासन होना चाहिए,
तो फिर साफ हो जाएगा। यही बात स्पष्ट कर देगी कि भारतीय जनता पार्टी से वो मिले हुए थे। शायद यही आला कमान ने एक बार उन्हें मौका दे दिया था, लेकिन जब ये खबरें इंटरनल आ गई कि बीजेपी से वो मिले हुए हैं और हो सकता है कि ऐन वक्त पर दांव दे दें वो, तो इसी वजह से फिर उसके हटाने की वजह ये मानी जाएगी उनको, और इस्तीफा लेने की वजह ये भी मानी जाएगी। पंजाब कांग्रेस का विरोध या सिद्धू का विरोध या असंतोष वो एक अपनी जगह है, लेकिन फिर नया ताजा मसला इसे माना जाएगा। तो कुल मिलाकर कैप्टन अमरिंदर एक नई पार्टी बना सकते हैं, ये भी खबर है और बहुत पुख्ता खबर आ रही है। देखते हैं क्या होता है। जी मैं आम जनता के नाते आपसे एक सवाल ये पूछना चाहूंगी, जब इस तरीके की हलचल होती है तो क्या हम ये कह सकते हैं एक तरीके से कि पार्टी कहीं ना कहीं गुपचुप तरीके से दूसरी पार्टियों को तोड़ने का काम करती है? मैं सीधी सीधी बीजेपी के लिए ये बात बोल रही हूँ कि अधिकतर देखा गया, जैसे ओवैसी को ले लीजिए या फिर सपा को ले लीजिए, ये सब आपस में गुटबाजी करके लड़ते ही रहते हैं और उसके बाद अचानक से जो है सियासत का उठापटक सामने आता है और फिर पता चलता है कि जो है विधायक वो सारे बीजेपी की तरफ चले गए। तो क्या गुपचुप तरीके से पीछे से कुछ ये चल रही होती है राजनीति? नहीं, निश्चित तौर पर जो बहुत मतलब बहुत आक्रामक पॉलिटिक्स जो पार्टियां करती हैं, भारतीय जनता पार्टी इसमें सर्वश्रेष्ठ है आज की तिथि में। तो भारतीय जनता पार्टी ये काम करती है, एलानिया करती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। वो कहते हैं कि अपने नीति रीति सिद्धांत कार्यक्रम इनके जरिए हम दूसरे दलों के लोगों को आकर्षित करते हैं, वो काम करते हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको हम लगातार पंजाब की सियासत पर अपडेट बता रहे हैं, लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं और सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी खबर सामने आई है, जहां कैप्टन ने सोनिया से बातचीत की है। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां कैप्टन ने सोनिया से बातचीत की है। और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है और इसी पर हम बात कर रहे थे। एक बार दुर्गेन जी से इस बारे में हम जानकारी लेना चाहेंगे और ज्यादा डिस्कस करना चाहेंगे। अब एक बड़ी खबर सामने आई है जहां कैप्टन ने सोनिया गांधी से बातचीत की, ऐसे सूत्रों के हवाले से खबर है। हाँ, निश्चित तौर पर अगर ये भी देखिए, ये राजनीतिक घटनाक्रम पल पल क्षण क्षण मिनट मिनट बदल रहा है अक्षय। अगर ये बात बिल्कुल पुख्ता है कि सोनिया गांधी से उन्होंने बात की है, तो फिर एक बात ये भी है कि उन्होंने अपनी बात भी रखी है। जो मेरे पास खबर है, उन्होंने कहा कि ये मेरा अपमान है, स्पष्ट तौर पर अपमान है। और अब ये कितना वो सोनिया को कन्विंस कर पाए होंगे मुझे नहीं लगता, क्योंकि आला कमान ने साफ कह दिया है कि उनको इस्तीफा देना है। तो शायद ये आखिरी बात होगी सोनिया गांधी से। इसके बाद अमरिंदर सिंह पार्टी से भी क्विट करेंगे, सरकार से भी क्विट करेंगे। जी जी बिल्कुल, हम इस खबर पर लगातार नजर बनाए रखेंगे। हमें भी 5 बजे तक का इंतजार रहेगा कि आखिर पार्टी में अब क्या सियासी हलचल होती है, 5 बजे तक क्या कुछ पूरा एक समीकरण सामने आता है। लगातार हम आपको एक खबर दिखा रहे थे जहां आज पंजाब से कैप्टन आउट हो चुके हैं और इसी पर हम आगे चर्चा कर रहे थे, लेकिन अब और इसी पर हम आगे बात करेंगे। 5 बजे के बाद भी हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे और इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए, तमाम जानकारी से जुड़ने के लिए हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन जी का बहुत बहुत धन्यवाद और साथ ही विनोद गुप्ता हमारे ब्यूरो चीफ का भी धन्यवाद। हम लगातार इस पर आपको अपडेट दे रहे थे, जहां पर हम बात कर रहे थे पंजाब से कैप्टन आउट की। और 5 बजे तक का इंतजार रहेगा, जहां 5 बजे के बाद हम आपको अपडेट देंगे। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहेगा के न्यूज इंडिया के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। करें अपने जीवन